अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में, जो कि एक ताज़ा तरीन अहम अपडेट है और एक और ख़तरे की घंटी है। इस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन का नया फैमिली कानून जो है वो पास किया गया है। इससे कौन कौन फ़ायदा उठा सकता है और क्या डिटेल्स हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, इस पे बात करूँगा। उसके बाद आयरलैंड में हालात काफ़ी कशीदा हो रहे हैं। इमिग्रेंट्स मुखालिफ मुजाहरे हो रहे हैं और काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ की जा रही हैं इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़, इस पर बात करेंगे। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ियों की मशहूर कंपनी जिसने अनाउंस किया है कि वो ड्राइवर लाइसेंस के लिए अमदाद लॉन्च करने जा रही है, इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो स्पेन का नया फैमिली कानून है, इसका लिंक आयरलैंड में जो हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा होने शुरू हो चुके हैं, इसका लिंक गाड़ी कंपनी की तरफ से जो ड्राइवर लाइसेंस की अमदाद है, इसका लिंक आपको तीनों लिंक बिल तरतीब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप ख़ुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे आप दोस्तों के कमेंट रिसीव हो रहे हैं और मेरी कोशिश होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे कमेंट्स के आंसर दूँ, लेकिन कुछ कमेंट्स इतने लंबे होते हैं और उनका आंसर इतना लंबा होता है कि वो मुझे किसी न किसी वीडियो में कवर करना होता है। तो वीडियो को पूरा देखा करें और इन्हीं वीडियोज़ में मैं उन टॉपिक्स पर बात करूँगा और उनको कवर करूँगा। आज जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह ताला कवर करने की कोशिश करूँगा, जिसमें कुछ दोस्तों ने मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस किए हैं। तो मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में ताज़ा तरीन और ख़तरे की घंटी क्या है। दरअसल असल में बात यह है दोस्तों कि बाकी ममालिक के साथ ये जो ममालिक हैं यूरोपीय यूनियन शेंजन, ये आहिस्ता आहिस्ता अपने रूल और रेगुलेशन जो हैं वीज़ा पॉलिसी से रिलेटेड दूसरे, वो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग जो इनके ममालिक में लीगल हो चुके हैं या नेशनलिटी ले चुके हैं उनके लिए ईजी कर रहे हैं। लेकिन हमारे ममालिक के लिए, ख़ासतौर पर मैं पाकिस्तान की बात करूँगा, वहाँ के लिए जो रूल और रेगुलेशन है मज़ीद रिस्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह इनका कसूर नहीं है बल्कि हमारा अपना कसूर है कि हमारे वहाँ पे कुछ ऐसी काली भीड़ें हैं जो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करती हैं जिसका खमियाजा बाद में तमाम लोगों को भुगतना पड़ता है। इसी तरह से अब आपने देखना है कि मैरिज सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक नई ताज़ा तरीन और ख़तरे की घंटी से भरपूर एक और नई खबर और ताज़ा तरीन क्या हो रहा है ये सामने आई है। इस वक्त क्या सिचुएशन है, जो आप एमआरसी यानी कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपना नेशनलिटी स्पेन के लेने के बाद मैड्रिड में जमा करवाते हैं। आपको मालूम है पहले उसकी रेसिग्वार्दो पे आपकी फैमिली अप्लाई हो जाती थी, आपकी होम कंट्री यानी कि पाकिस्तान आपकी फैमिली का प्रोसेस शुरू हो जाता था। बाद में 8-10 महीने बाद जब ओरिजिनल आता था उस वक्त अगर वो डिमांड करते थे तो आप उनको सबमिट करवा देते थे। उसके बाद क्या हुआ कि वो उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हमें ओरिजिनल चाहिए। वहाँ काफ़ी ज़्यादा तगोदो की गई, काफ़ी चीज़ें हुई, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ और दोबारा से वही रूल रहा जो उन्होंने अनाउंस किया था, यानी कि असल होगा तो हम आपकी फ़ाइल सबमिट होगी, और वही आज तक चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे स्पेन में आपको मालूम है जब हम सबमिट करवाते हैं मैड्रिड में अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि हमने अपनी मुल्क का यहाँ पे कन्वर्ट करवाना होता है स्पेन की नेशनलिटी के बाद, तो उस वक्त क्या होता था कि हम सबमिट करवाते हैं और तमाम प्रोसेस जो है होना शुरू हो जाता है और बड़ा इजी 9-10 महीनों में, 8 महीनों में प्रोसेस हो जाता था। अब यहाँ पे भी एक नई अपडेट है। मैं ख़तरे की घंटी इसको क्यों कहूँगा, किन लोगों के लिए ये अब ख़तरा है और कौन लोग बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठा सकते। पहले आपको मालूम है कि पाकिस्तान में ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं कि आप रसीदें लेके आए अपनी फैमिली को जो अमाउंट भेजते हैं। इसके साथ साथ जिस वक्त आपकी शादी हुई थी उस वक्त का आपका पुराना पासपोर्ट, उसकी एंट्री वो चेक करते हैं कि क्या शादी के दिनों में ये बंदा यहाँ पे आया था। ये तमाम चीज़ें जो है वो चेक की जाती हैं। आपको मालूम होगा इसके बारे में तमाम अपडेट। अब क्या हो चुका है कि अब यहाँ पे एमआरसी जो बंदा जमा करवाता है अपना निकलवाने के लिए, तो यहाँ पे भी अब कुछ ऐसी एक्टिविटी शुरू हो चुकी हैं, यानी कि रजिस्टर सिविल मैड्रिड ने वो पासपोर्ट की हिस्ट्री मांगना शुरू कर दी है। ये नई एक्टिविटी है, अभी तमाम लोगों से मांगना शुरू नहीं की गई और चंद एक लोगों से मांगना शुरू की है, लेकिन मांगना शुरू कर दी है। अब ये ख़तरे की घंटी किन लोगों के लिए, ये ख़तरे की घंटी उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी शादी जो है वो यहाँ पे आने से पहले या निकाह किया हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने निकाह किया था, रुखसती नहीं हुई थी और वो बाद में यहाँ पे बाहर आए, स्पेन में आए, यूरोप में आए, यहाँ पे लीगल हुए, बाद में वो अपनी फैमिली को बुलवाना चाहते हैं,
तो उनके लिए ये प्रॉब्लम इस वजह से हो सकती है कि अगर उन्होंने बाद में अपनी जो है वो तमाम चीज़ें शो करवाई और उस वक्त उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, तो उनके लिए। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ इन डेटों में अपनी शादी रजिस्टर्ड करवाते हैं और कहते हैं कि हमारी फ़लाँ डेट को शादी हुई है, और उन्होंने टेलीफोन पे टेलीफोनिक या इंटरनेट के ज़रिए वो निकाह किया होता है, उनके लिए बड़ा मसला, क्योंकि ये कंसेप्ट बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है शादी का कि आप टेलीफोन पे करें या इंटरनेट पे करें। तो इस तरह से उन डेट्स में जो आपका निकाह होता है वो अब प्रॉब्लम होगी अगर ये प्रूफ आपसे मांगते हैं, ख़ास तौर पे पासपोर्ट की एंट्री वगैरह, वो चीज़ें आपके पास नहीं होंगी और आपकी शादी को फ़ेक कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे पकड़े हैं जो कि फ़ेक शादियों के केसेस हैं, ना सिर्फ स्पेन में बाकी शेंजन स्टेट्स में। और ये अपना डाटा एक दूसरे के साथ ऐसी फ्रॉड की इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं ताकि तमाम एम्बेसी जो हैं वो अलर्ट हो जाए। इसी तरह की एक्टिविटीज़ हुई हैं शेंजन ममालिक के साथ, तो उन्होंने तमाम को एक्टिव कर दिया और अब तमाम काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने कवानीन को। इस तरह से ये टेलीफोन पे शादी करने वाले और इस तरह से शादी करने वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा मसला बढ़ चुका है। अब उनके लिए MRC लेना भी जो है वो आसान नहीं रहेगा। यहाँ पे उनका अलहदा इंटरव्यू होगा और वहाँ पे उनका जो पार्टनर है, उनकी जो वाइफ या हस्बैंड है पाकिस्तान में, उनका वहाँ पे एम्बेसी इंटरव्यू लेगी और उसके बाद ये तमाम प्रोसेस होगा। यानी कि काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इस पे भी बढ़ती जा रही हैं, ख़ास तौर पे नेशनलिटी होल्डर्स के लिए। अब बात करते हैं स्पेन नया फैमिली कानून जो पास हुआ है उसके बारे में। स्पेन का ने एक नया कानून पास किया आज से 2 दिन पहले पार्लियामेंट ने, जो कि काफ़ी अच्छा समझा जा रहा है। तरखेता नमरोसा नॉर्माल और तरखेता नमरोसा स्पेसियल, यानी कि जनरल और स्पेसियल, आपको मालूम है कई मरतबा हमने इस पे बात की है कि जो 2 बच्चों से ज़्यादा, मतलब 3 हैं 4 हैं, वो जनरल में आता है और जो उससे ज़्यादा है वो स्पेसियल में आता है। तो अब उन्होंने क्या किया कि 2 बच्चों वालों को भी तरखेता नमरोसा जनरल में डालने की अनाउंसमेंट की है, लेकिन उनके लिए जो अकेला बाप या अकेली माँ है या खुदा न खास्ता दोनों में से कोई अपाहज है या कि ऐसी सोसाइटी से तल्लुक़ रखते हैं जो कि अच्छी नहीं समझी जाती, उन पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन का कुछ ऐसा मसला रहा है, तो वो अगर उनके पास है प्रूफ और वो साबित कर सके तो उनको भी स्पेशल इन्हीं कैटेगरीज में डाला जाएगा। यहाँ पे कुछ और अपडेट्स भी हैं फैमिली से रिलेटेड, जो कि आने वाले वक्त में मज़ीद इस कानून से रिलेटेड आएंगे और मज़ीद इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ देने जा रही है हुकूमत, वो भी सामने आएगी। बहरहाल ये अच्छा कानून है, इससे फैमिलीज़ को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और जो फैमिलीज़ स्ट्रगल में है इन्फ्लेशन की वजह से, उनको अब अंग्रेज़ों मिनिमम बिताल और बाकी अमदादें लेना जो है वो आसान रहेंगी इस कानून के आने की वजह से। अब दोस्तों बात करते हैं आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड में जैसे कि ब्रेक्सिट हुआ, यूके यूरोपीय यूनियन से बाहर निकला, तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने जो यूरोपीय यूनियन में थे, जो मैं समझता हूँ ख़ास तौर पे जो हमारी कम्युनिटी वहाँ के इलाके के हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, उन इलाकों के जिनको इंग्लिश का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और वो इंग्लिश में ही अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और इंग्लिश मालिक में रहना तरजीह समझते हैं, उन्होंने वहाँ पे हल्ला बोला और वहाँ पे बड़ी तादाद में तकरीबन 90,000 से ज़्यादा जो है सिर्फ पिछले साल 2023 में यूरोप से वहाँ पे माइग्रेट करके गए। और ऊपर से यूक्रेन से 1,20,000 और मज़ीद यूक्रेनियन जो है वो आयरलैंड जाना शुरू हो चुके हैं। उसके बाद वहाँ पे क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रही है। उन्होंने 23 के करीब ऐसे सेंटर्स को जला दिया है जहाँ पे इमिग्रेंट्स को रखा गया था। तो इस तरह की सिचुएशन आयरलैंड में बनती हुई नज़र आ रही है और वहाँ पे रेसिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा हालात आयरलैंड में ख़राब हो रहे हैं। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ख़ुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। दोस्तों आखिर में बात करते हैं, एक बहुत अच्छी गाड़ियों की कंपनी है जो कि कभी स्पेन की और अब वो पार्टनरशिप पे चल रही है जर्मनी के साथ, उसका नाम है सीएट ने अनाउंस किया कि जो लोग 2024 में 18 साल कंप्लीट होंगे, उनकी उम्र 18 साल होगी, उनको इमदाद दी जाएगी ड्राइवर लाइसेंस करने के लिए। ये इमदाद वेरी करेगी प्रोविंस टू प्रोविंस, लेकिन नॉर्मली 700 यूरो तक जो है ये इमदाद दी जाएगी ताकि आप अपने ड्राइवर लाइसेंस के अखराजात पूरे कर सकें। ये एक बहुत अच्छी ऑफ़र है। अगर आप इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे जो मैंने आपको लिंक दिया है, लिंक नंबर 3, आप उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे तमाम मालूमात आपको सीएट कंपनी से रिलेटेड, इस इमदाद से रिलेटेड मिल जाएगी।
कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी अप्लाई कर सकता है, कौन सी प्रोविंसेस में क्या तरीक़ाकार अप्लाई करने का, ये तमाम चीज़ें आपको उस लिंक में मिल जाएंगी। काफ़ी अच्छी इमदाद है। जो लोग 18 साल के हो रहे हैं इस साल 2024 के अंदर अंदर, वो तमाम लोग एलिजिबल हैं इस इमदाद को लेने के लिए। तो जो लोग इस इमदाद को के लिए एलिजिबल है उनको लाजमी तौर पे ड्राइवर लाइसेंस के लिए ये इमदाद लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।